गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। सो कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल, कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हो रही है, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। पहले मैं देखूंगी कैंडल से, देन उसके बाद टैरो कार्ड से एनर्जीज को मैच करेंगे। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। नेम ज़रूर ले लिया करिए आप अपने पर्सन का, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि नेम लेने से क्या होता है कि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होंगी, जो मैसेजेस होंगे आपको वो आपको मिल जाएंगे। तो नेम ज़रूर ले लिया करिए एंड पॉजिटिव माइंड से रीडिंग देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, कवर करने वाले हैं इसमें क्या क्या। रियूनियन कवर करेंगे, रियूनियन कब होगा वो कवर करने वाले हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके एनर्जीज, या फिर जो भी कुछ आएगा, आपकी मैरिड हो, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो, आपका फैमिली का मैटर हो, आपकी सेम जेंडर हो, या फिर आपका कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी रिलेशन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं अपनी कैंडल को जो है वो जला लेती हूँ, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। सो गाइज, मैंने अपनी कैंडल जो है वो यहाँ पर जला ली। रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज हो रही है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ही की एनर्जीज को आज चेक करेंगे। मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों पर ऐसा दिख रहा है, जनरल रीडिंग है हालांकि, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है कि वो लौट कर आएंगे आपके पास, आपकी ज़िंदगी में। यस अगर तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले यही एनर्जीज मुझे मिल रही है। वाह भाई वाह, जिसकी भी थॉट है बहुत पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही हमें रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो देखो, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि लेकिन एनर्जीज समटाइम्स कहीं कहीं पर स्ट्रक हो रही हैं अभी आपकी, ठीक है। सो आपकी जो सोच है कि हाँ भाई वो लौटेंगे, तो डेफिनेटली लौटेंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी का जो समय है ना वो थोड़ा सा रुक रहा है, स्टक हो रहा है आपका। वो इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि जहाँ तक मैं एनर्जीज को रीड कर पा रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और मोस्टली इस समय इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं उसमें मोस्टली थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपके पर्सन, जैसे क्या हो रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ दिल से अटैच है। उनका प्यार आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, वो आपके लिए बहुत अच्छी इमेज लेकर चलते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा निगेटिव ऐसी चीज़ें भर दी है उनके माइंड में कि वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गए, बहुत ज़्यादा ब्लेम्स भी आपको आई थिंक कर रहे होंगे। लेकिन उनकी जो खुद की हिडन फीलिंग्स हैं, उन हिडन फीलिंग्स में एक प्यार को मैं देख रही हूँ, एक लव को मैं देख रही हूँ। जो प्यार और जो लव इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये मतलब आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए पूरी तरीके से ना पॉलिटिक्स की एनर्जीज में मेरे को नज़र आ रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी है। और ये बहुत अपने आप को अच्छा साबित करती है आपके पर्सन के सामने, बहुत अच्छा साबित करती है। ये महसूस कराती है आपके पर्सन को कि जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी के रूप में जो भी इंसान है, ये आई डोंट नो कौन हो सकता है, आपके पर्सन से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई भी हो, ध्यान दीजिए। कोई ऐसा पर्सन जिसकी पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, उसकी कहे में बहुत ज़्यादा है, ऐसा इंसान हो सकता है। तो क्या होता है ना कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं, जिससे आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जब उनकी फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और इस समय आप सेपरेशन में भी हो, तो मोस्टली वो इंसान इस तरीके से गाइड कर रहा है कि मतलब वो आपके साथ ख़त्म कर दे आपके रिश्ते को। और हो सकता है कि जहाँ तक मुझे एनर्जीज मिल रही है कि उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप के लिए बोल दिया होगा कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे ख़त्म करना है इस रिश्ते को, ऐसा बोला होगा। नहीं बोला है तो फिर उनका जो बिहेवियर है, जो उनका इस तरीके का शॉकिंग बिहेवियर है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है हर कदम पर, हर स्टेप पर। जैसे कि कॉल नहीं करना, बात नहीं करना, मैसेजेस नहीं करना, रिप्लाई नहीं देना, इग्नोर करना, सामने से होकर भी ऐसे बिहेव करना जैसे कि अनजान है। तो वो मोस्टली गाइडेंस, रॉन्ग गाइडेंस, पॉलिटिक्स थर्ड पार्टी की, जो कि आपके पर्सन को आपका होने नहीं देना चाहती है। इस तरह की एनर्जीज मेरे को मिल रही है। एंड लेकिन
उनका दिल देख रही हूँ मैं आपके पर्सन का, तो वो आपसे बहुत अटैच है, बहुत अटैचमेंट है उनको। भले ही नाराज़ होते हैं, अटैचमेंट बहुत है अपने प्यार से, अपने रिलेशन से, अपनी जिम्मेदारियों से, जो उनकी जिम्मेदारियाँ आपके प्रति हैं, जो आपका पहला आपका उनका जो प्यार रहा है, जो आप दोनों का एक रिलेशनशिप रहा है, सालों पुराना रिश्ता रहा है, उसको ऐसे नहीं भूल जाते हैं। उनको याद है, आप सब याद है, उनको सब कुछ याद है। बट उसके बाद भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। सब मेडिकल एनर्जीज भी हो रही हैं यहाँ पर, मैजिकल एनर्जीज भी हैं सब। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपने जो मतलब उनको इतना सपोर्ट किया होगा कभी, ठीक है, और एक उम्मीद आपने उनसे लगाई होगी कभी, तो ऐसा हुआ है, क्योंकि एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है कि उनकी जो थॉट है आपके लिए, आपको लेकर, वो बड़ी पॉजिटिव सी नज़र आ रही है। क्योंकि शायद आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, कहीं तो किया है, किसी जगह तो किया है। कि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है उसमें यही मिल रही है कि आपका जो सपोर्ट आपने किया ना, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे उनको मेंटली बहुत ज़्यादा दिलासा देना। क्योंकि भाई देखो, समटाइम्स क्या होता है ना कि मेंटली तौर पर ही अगर आप कोई परेशान है, मान लीजिए अपनी लाइफ में स्ट्रेस है, उसको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लाइक कुछ भी है ना, और अगर आप सिर्फ उससे ये कह दो कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ, करो चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात में फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे साथ, उसको बहुत मेंटली सपोर्ट मिल जाता है। और फिर आपने तो उनका हर कदम पर साथ दिया, तो एक आपके लिए जो उनकी एनर्जीज निकल रही है ना, वो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लग रहा है कि हाँ भाई उनको ये चीज़ें अंडरस्टैंड है, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, इस बात को समझते हैं कि मतलब आपने उनके लिए इतना कुछ किया है। दिखाई भी दे रहा है कहीं कहीं आपने उनको फाइनेंशियल, बहुत इनकी ऐसी प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियल से रिलेटेड, वो सॉल्व कर दी। पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ डियर गाइस कि जिस हिसाब से आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे एनर्जीज बार यहाँ पर मिल रही है। मतलब जिस हिसाब से आपने उनको सपोर्ट किया, जिस हिसाब से आप उनको प्यार करते हो, उस हिसाब से इन्होंने कदर नहीं की आपकी, कदर नहीं की आपकी। और अपना ये जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना, वो सब यहाँ पर यही चीज़ें हो रही हैं कि मतलब काफ़ी कुछ हद तक इन्हें भी समझ आ रही हैं अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियाँ। वही है ना कि जब इनको थर्ड पार्टी से कुछ उम्मीदें नहीं बचेंगी तो वो सारी चीज़ें तो होंगी ही। समटाइम्स उदास हो जाते हैं आपके पर्सन, जो कि यहाँ पर जो यहाँ पर वैक्स एनर्जीज बता रही है ना, समटाइम्स बहुत उदास हो जाते हैं, अकेले बैठ जाते हैं, आपको मिस करने लगते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, रोने लगते हैं, फील होने लगता है कि मैंने क्यों किया ऐसा। खुद को भी ना कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम ब्लेम करने लगते हैं। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, ब्लेम करने लगते हैं खुद को, मन नहीं मानता है, लगता है कि बात कर लें, कह दें, सॉरी बोल दें, क्षमा कर दें। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से जो है ना नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बहुत मन है इनका कि मैं ये आप ही के साथ मैरिज करें, आपके साथ ही ज़िंदगी में रहें, ना छोड़ें आपको, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, प्यार करते हैं आपसे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मना रहे हैं फैमिली को। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि फैमिली को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई फैमिली मान जाए। इधर आपको बोल दिया कि नहीं मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा, तोड़ दो ये रिश्ता, लाइक ये सब। उधर फैमिली के बहुत आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ एकदम साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, एकदम चुप। स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीज़ें इनको पूरी तरीके से घेर रही हैं। मन एकदम परेशान हो गया है, मन है कि मान नहीं रहा है बिल्कुल। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आपको लेकर अगर किसी ऐसी एनर्जीज में है आपके पर्सन जो उन्होंने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बोल दिया है, मान लीजिए आपके रिश्ते को कि ख़त्म कर दूंगा इस रिश्ते को, या ख़त्म कर दूंगी इस रिश्ते को,
या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है तो निश्चिंत रहिएगा, ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा आपका, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा बोल नहीं रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है वो आपके लिए, देखो क्या हो रहा है ना कि उनको मिसगाइड तो बहुत कर रहा है थर्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रहा है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है ना कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की अंडरस्टैंड करें, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो एक्चुअली क्या है ना कि खाली बातें करती है इनसे, और मतलब एक होता है ना कि जैसे आपने इनके साथ रिश्ता रखा तो रिश्ता निभाया है ना, खाली रिश्ता होने से नहीं, रिश्ता निभाने से फ़र्क पड़ता है। तो थर्ड पार्टी ने आपने रिश्ता निभाया, थर्ड पार्टी रिश्ता निभा नहीं रही है, थर्ड पार्टी खाली जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको और उनको अलग करने के लिए प्लानिंग कर रही है। थर्ड पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं है इनको, ना कोई मेंटली सपोर्ट है, ना ही कोई ऐसा सपोर्ट है जिसमें इन्हें लगे कि हाँ भाई ये इंसान तो मेरा साथ रहेगा। मतलब खाली एक तरीके से जो थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है ना, बर्डन ब्लेम करना और नज़र रखना, ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से भी मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना, आपके बारे में याद करना, अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ एनर्जीज जो है वो जा रही है कि मतलब इंडिकेट कर रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि उनके साथ धोखा हो गया, थर्ड पार्टी ने उनके साथ चीट किया है, उनको मिसगाइड करके उनको आपसे दूर कर दिया, और अब थर्ड पार्टी उनके साथ जो है वो और तरीके मतलब एक तरीके से उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया, उन्होंने बड़ी गलती कर दी जो इस थर्ड पार्टी पर भरोसा करके आपका साथ सेपरेशन कर लिया, आपके साथ छोड़ दिया और उस थर्ड पार्टी के साथ चले गए या चले आए या रिश्ता रखा। तो मतलब उनको लग रहा है कि वो धोखे में आ गए, उन्होंने गलत किया। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये है एनर्जीज़ यहाँ पर कैंडल वैक्स की। थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी देख लेंगे। आई होप सो कनेक्ट की होगी ये एनर्जीज़ आपको। अगर कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। और कल उससे ले लेते हैं, अब टैरो कार्ड से देख लेते हैं। राशियाँ भी बता देती हूँ मैं आपको, जस्ट 10 मिनट्स। सो देख लेते हैं टैरो कार्ड से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करा करिएगा कितना रेजोनेट किया है, कितने % रेजोनेट किया है, और लिख दिया करिए। अगर कभी कोई ऐसी रीडिंग आप चाहते हैं अपनी तो आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड रीडिंग को, चैनल पर ही लिखिएगा उसको। सो देख लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं, जो भी मैंने एनर्जीज रीड की है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो नाइट ऑफ वेंट्स से स्टार्टिंग में ही नाइट ऑफ वेंट्स एक मजबूत एनर्जीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो है मेरे को सामने आ रही है। चलिए राशियाँ यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज़ है। कैप्रिकॉन, कप्स में भी एनर्जीज इमोशनल बहुत हो रहे हैं। लियो, कैंसर, वृश्चिक, मीन राशि, झगड़े, ये सब तो हमने कैंडल वैक्स से ही देख लिया था, झगड़े हो रहे हैं ये तो है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन करने पर भी वही चीज़ आई। तो मतलब एक मजबूत सिग्नल हमें मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसा पूरी तरीके से हो रहा है, क्योंकि कैंडल वैक्स में भी वही एनर्जीज आ रही है, सेम और कार्ड में भी वही एनर्जीज आ रही है। तो हमें पक्का हो जाता है कि हाँ भाई ये सिचुएशन हो रही है। टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, लियो एंड कैंसर, तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अल्फ़ाबेट CUKNMABC LKN ये नज़र आ रहे हैं। नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 9 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर ये नज़र आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज जा रही है, तो बहुत इमोशनल है, बेहद 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 इमोशनल है ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा। और इनके लाइफ में मतलब एक तरीके से जैसे कि ना कि मतलब क्योंकि अब हो रहा है झगड़ा, क्योंकि इनको आपके साथ मैरिज करनी है, इनको आपके साथ फ्यूचर निभाना है, इनको आपके साथ ज़िंदगी निभानी है, रिश्ता निभाना है कायदे से। अकेलापन पहले तो चले गए आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ, अब जाके जब चीज़ें समझ आई हैं, अंडरस्टैंड हुई है, तब होश आ रहा है और अब घबरा रहा है जी। अब लग रहा है कि मैंने ये क्या कर लिया, मैंने तो अपना रिश्ता ख़राब कर लिया किसी के बहकावे में आकर। उसका तो कुछ गया नहीं, उसने तो रिश्ता ख़राब करवा दिया। अब आप और आपके पर्सन के बीच में जो है वो ब्रेकअप हो गया, बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर वो तो अकेले पड़ गए ना, क्योंकि थर्ड पार्टी जिस हिसाब से उनको मिसगाइड कर रही थी उस हिसाब से साथ नहीं दिया, केवल मिसगाइड करने के लिए, अलग करवाने के लिए वो आगे आई थी। अब भी
फिर पीछे हो गई। तो ये चीज़ हो रही है जब आप सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है 5 ऑफ वैंड्स में है, जो कि ब्लेम कर रहे हैं सामने से थर्ड पार्टी को सामने से ब्लेम किया है इन्होंने। और यहाँ पर ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब आपके पर्सन पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ गए हैं कि उनके साथ ही धोखा हुआ है और उन्होंने इस थर्ड पार्टी पर भरोसा करके बहुत बड़ी मिस्टेक्स की है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनको मिला दो, उनका रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का। तो यहाँ पर वेरी सून का कार्ड आ चुका है हमारे पास, और ये वेरी सून का कार्ड ये बता रहा है, इस चीज़ को समझा रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जिंदगी दोबारा से इस रिश्ते को शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर हो क्या रही है, ये हो रही है कि आपके साथ तो वो रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ अब आपके पर्सन नहीं रहेंगे। ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर आज डिस्टर्ब उनकी एनर्जीज हुई है, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से ही हो रही हैं। तो झगड़े भी जो हो रहे हैं ना वो इसीलिए हो रहे हैं आपके पर्सन के। तो यहाँ पर तो किसी किसी एनर्जी से मुझे 2-2 3-3 थर्ड पार्टी दिखाई दे रही हैं। अब पता नहीं क्या एनर्जी से, फैमिली मेम्बर्स हैं या कौन है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन हाँ 2-2 3-3 थर्ड पार्टी भी दिख रही हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं आपके रिलेशनशिप को। लेकिन आपके पर्सन इस समय को इस चीज़ को समझ चुके हैं, 5 ऑफ कप्स में आ चुके हैं, जो कि उनको लग रहा है कि मतलब उन्होंने गलत किया, तो बड़ा पछता रहे हैं इस चीज़ को। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, आप मुझसे बात कर सकते हो। पेड सर्विस है, नंबर वीडियो पर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।